ये वीडियो होने वाला है अल्टीमेट डिफरेंस बताने के लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का एंड ईसीई का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आपको 5 पॉइंट बताने वाला हूँ। सिलेबस, इसके बाद करंट प्लेसमेंट रिपोर्ट, ट्रिपल आईटी का, एनआईटी का, आईआईटी का, एंड बात करेंगे सीएजीआर। ये क्या आपको बताऊंगा, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ये देख के आपको फील्ड चूज़ करना चाहिए ग्रोथ के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेवेन्यू कितना चल रहा है फिलहाल। करंट रेवेन्यू आपको पता होगा, अभी आपके स्क्रीन पर चल रहा है क्या, $1 बिलियन का एक्सपोर्ट पार हो गया है। सितंबर महीने में हो गया था, जो रिकॉर्ड था फर्स्ट टाइम। किस चीज़ का एक्सपोर्ट? मोबाइल एक्सपोर्ट। एंड नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट, अपकमिंग इन्वेस्टमेंट किसी भी फील्ड में, उस फील्ड का नक्शा कदम चेंज कर सकता है। तो ये सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। 1000 लाइक्स का टारगेट है, देखते हैं आप लोग पूरा कितने जल्दी कर पाते हो तो जाता है, मुझे पता है कितने जल्दी होता है, मुझे वो देखना है, फटाफट हो जाना चाहिए, ठीक है। और कमेंट करिए अगला ऐसा डिफरेंस कौन से टॉपिक पर चाहते हो, टू दी पॉइंट। पहला हम बात करेंगे सिलेबस। देखो भाई, सिलेबस जो सीएससी में भी लगभग 40 से 44 सब्जेक्ट होते हैं, 22 के आसपास लैब्स होते हैं। इसी में भी सेम 40 से 44 सब्जेक्ट, 22 लैब्स के आसपास। कौन सा डिफिकल्ट है भाई? डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज का डिफरेंस नहीं है। कुछ सब्जेक्ट यहाँ डिफिकल्ट, कुछ सब्जेक्ट वहाँ डिफिकल्ट, कुछ सब्जेक्ट यहाँ आसान, कुछ सब्जेक्ट वहाँ आसान। समझ गए आप? अब बात करते हैं कौन से सिमिलर सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं। देखो, डेटा स्ट्रक्चर दोनों जगह पढ़ाते हैं। हालांकि जो बताने वाला हूँ मैं आपको, ध्यान सुनिएगा, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग स्ट्रक्चर है, कहीं थोड़ा ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा। तो मैंने देखा 6 से 10 सब्जेक्ट क्या होता है, सिमिलर सब्जेक्ट होते हैं। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सेट, भाई देखो फर्स्ट ईयर सब सेमेस्टर का सेम होता है, सारे ब्रांच का सेम होता है, तो 12 सब्जेक्ट तो वही हो गए, 11-12 सब्जेक्ट तो वही हो गए। बाकी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सारे पढ़ते हैं, राइट। बट यहाँ पर जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, जो थोड़े टेक्निकल हैं, कोर मतलब टेक्निकल से हैं उनका, तो उसमें हो गया डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम हो गया, कहीं कहीं कंप्यूटर एप्लीकेशंस या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ाया था दोनों जगह पर, और माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर होता है, कहीं डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता है। तो ये मोटा मोटा देखा मैंने 5 से 10 सब्जेक्ट आपका सिमिलर पढ़ाया जाता है कोर में। कहीं कहीं एआई पढ़ाया जा रहा है दोनों जगह पर, कहीं कहीं मशीन लर्निंग दोनों जगह पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं 5 से 10 सेट क्या है, सिमिलर है। डिपेंड करेगा कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, ठीक है। कहीं कम होगा थोड़ा, कहीं ज़्यादा होगा, बट ये सिमिलर से कोर टेक्निकल, ठीक है। करंट प्लेसमेंट रिपोर्ट की बात करते हैं, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ट्रिपल आईटी की बात करूं, ट्रिपल आईटी मैं कहाँ चला गया फिलहाल, ट्रिपल आईटी में हैदराबाद की बात करूं, तो उसमें अगर हम देखें जो कंप्यूटर साइंस का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है, राइट, मैक्सिमम प्लेसमेंट है, वो आपका 74 लैक्स है। एवरेज कितना है कंप्यूटर साइंस का? 32 लैक्स। अगर मैं बात करूं इसी का, 46 लैक्स हाईएस्ट है, बट एवरेज कितना है? 29 लाख। कितने लाख का डिफरेंस आ गया? 3 लैक्स का, राइट। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन अभी होगा, जिसके बारे में बात भी कर रहा, क्या 2026-30 तक ऐसा होगा कि इसी आगे चला जाएगा? ऐसा लगता तो नहीं। लेकिन आप मेरे क्वेश्चन पूछोगे, सर आप तो बताते हो सीएससी एडमिशन अभी सोच के लेना बिकॉज दिक्कत आएगा। मैं कब बोला दिक्कत नहीं आएगा? सेक्टर को दिक्कत नहीं आएगा, आईटी सेक्टर को। हाँ, रिसेशन की वजह से 2-4 साल 5 साल थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होते हैं, राइट। प्रॉब्लम आएगा बच्चों को, जो बच्चे भाई जा रहे हैं सिर्फ पैसा देख के। जो बच्चे जा रहे हैं ऐसे कॉलेज में जहां पर 5000 बच्चे पढ़ते हैं, तो वहां पर टेक केयर आपका सही से हो नहीं पाएगा। फिर आप अगर अच्छे स्किल लेके निकलोगे नहीं, 4 साल न्यू ही बीत जाएगा, तो कहीं को नौकरी आपको कौन देगा यार। हाँ, अगर स्किल अच्छे लेते हो, नॉलेज अच्छे रखते हो, कमांड रखते हो, अंदर से कॉन्फिडेंस और मोटिवेटेड रहते हो, भाई नोबडी कैन स्टॉप यू। कोई डिसीजन आपको स्टॉप नहीं करेगा। थोड़ा बहुत रोक लगा सकता है, बट आने वाला आंधी को रोक कौन सकता है भाई? दीवार से थोड़ा रोक लोगे, थोड़ा बहुत आप रोक सकते हो बस। समझ रहे हो? तूफान बन जाइए अपने लाइफ में। अगर तूफान खुद बन जाओगे ना, नोबडी कैन स्टॉप यू। बट अगर मैं बात करता हूं तो मैं एवरेज की बात करता हूं। मैं आपको कभी सलाह नहीं दूंगा भाई डिग्री मत करो, बिना डिग्री का डिग्री मिल जाए गूगल में, वो बहुत कम का लगता है। मैं आपको कभी सलाह नहीं दूंगा चाय बेचना शुरू करो, पीएम बन जाओगे, भाई वो 1-2 ही होते हैं। वैसा मत बनो भाई। आप देखो जब पढ़ाई कर रहे हो एवरेज में क्या हो रहा है। आप अगर एक्सेप्शनल हो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन भाई एटलीस्ट एवरेज चीज तो देख लो। एक्सेप्शनल बाद में बन जाना, उसके लिए भाई तो ना किसी की जरूरत पड़ेगा आपको। एक्सेप्शनल बंदे तो कुछ भी कर सकते हैं भाई, बड़ा एफर्ट डालते हैं। आप अगर उतना एफर्ट डालोगे, आप एक्सेप्शनल ही सही कुछ बहुत अच्छा कर लोगे यार। एक्सेप्शनल बंदों का एफर्ट देखना कितना डालते हो।
उसका आधा एफर्ट अगर डाल दोगे ना, एवरेज जो मैं सलाह दूँ ले लोगे, काफ़ी है भाई अपन लाइफ को बड़ा मौज मारने के लिए। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रिपल आईटी हो गया आपका, और एक ट्रिपल आईटी लेता हूँ, दूसरा ट्रिपल आईटी गुवाहाटी लेता हूँ। उसमें अगर बात करूंगा मैं, सीएससी का जो एवरेज पैकेज है वो कितना, 17 लाख के 17.5 लाख के आसपास है, रीजनल क्वाइट गुड, मैं बहुत अच्छा मानता हूँ इस बात को। बट इसी का एवरेज पैकेज कितना है, सिर्फ 10 से 11 लाख, डिफरेंस कितना आ गया, 7 लाख का। समझ रहे हो, ये गैप बहुत बड़ा है भाई, 7 लाख का मतलब महीने का गैप है, 50-55-60 हज़ार का गैप है, मतलब विच इज ह्यूज, राइट। अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करोगे 32 लाख है इसी का, सीएससी का 61 पॉइंट, मतलब सीधा आधा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, थोड़ा सा फील गुड वाला कॉलेज में ले आता हूँ, एनआईटी वारंगल, टॉप कॉलेज है एनआईटी में एक। इसका जो 43 लैक्स इसका आपका इसी का हाईएस्ट पैकेज है, कंप्यूटर साइंस का ही 43 लैक्स है। इसी का आपका इसी का जो आपका एवरेज पैकेज है 15 लाख है। यहाँ पर एवरेज कितना है आपका, 20 लाख, डिफरेंस कितना आ गया एवरेज में, 5 लाख का, हाईएस्ट में कोई डिफरेंस नहीं। तो आप देख पा रहे हैं, ट्रिपल आईटी हो, आईआईटी हो या फिर एनआईटी हो, दोनों में गैप है। अगर मैं आईआईटी की बात करूंगा तो उसमें 20 से 25 लाख, अगर सीएससी आता है तो इसी कितना जाएगा, उससे 5 लाख कम, 4 लाख कम, 3 लाख कम, 6 लाख कम, ऐसे देखोगे डिफरेंस पैकेज का। एवरेज पैकेज की बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट पैकेज में बहुत गैप होता है, बहुत जगह पर कहीं कहीं गैप नहीं भी होता है, ऐसा होता है। बट हमेशा आपको क्या देखना चाहिए, एवरेज पैकेज। एवरेज पैकेज में सीएससी अभी भी जीत रहा है, क्या आगे इसी जीतेगा तो 26-30 तक, भाई मेरे को नहीं लगता, मेरे को नहीं लगता। हालांकि जो इसी में पढ़ रहे हैं उनका अपॉर्चुनिटीज और बढ़ेंगे, बिकॉज वो इसी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। बट सीएससी जो पढ़ रहे हैं उनका लिमिटेड, उनका एक ही जगह अपॉर्चुनिटी है सॉफ्टवेयर फील्ड में, बट वो एक जगह काफ़ी है। उसके पीछे रीज़न क्या आपका, CAGR। ये CAGR बहुत इंटरेस्टिंग है। CAGR देख के अगर किसी फील्ड में जाते हो, उस फील्ड में घुस जाते हो और प्रॉपर नॉलेज लेते हो, एफर्ट डालते हो और सीखते हो, रियल एक्सपीरियंस लेते हो और उससे स्मार्ट बनते हो आप। यही तरीका होता है स्मार्ट बनने का। डे वन से कोई स्मार्ट नहीं बनता है मेरे दोस्त। स्मार्ट बनना है तो एफर्ट डालना पड़ेगा। एफर्ट डालने से आपके दिमाग में क्या होता है, उसका रास्ता बनता है। आप क्विक रास्ता ढूंढ पाते हो और उस क्विक रास्ते पे सही से चल भी पाते हो। क्विक रास्ता ढूंढना बड़ी बात नहीं, कोई भी आपको बता देगा जो एक्सपीरियंस होल्डर है, लेकिन क्विक रास्ते पे चलना बड़ी बात है। बिकॉज क्विक रास्ते पर कांटे होते हैं, मगरमच्छ भी हो सकते हैं और शेर और भालू भेड़िए भी बैठे होते हैं। उनसे कैसे निकलोगे आगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसलिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ये बस मनुष्य के चेहरे में होते हैं, मनुष्य के चेहरे के अंदर होते हैं, बाहर दिखते नहीं है। और खतरनाक हो जाता है। कम से कम भेड़िए शेर दिखते तो भाई भेड़िया है नहीं जाऊंगा, शेर है नहीं जाऊंगा, लेकिन मनुष्य के अंदर ये भेड़िए शेर होते हैं। ऐसे आपको मिलेंगे, कंपनी में जाओगे, कहीं भी जाओगे, दुनियादारी में ऐसे मिलेंगे आपको दोस्त। तो उनसे आगे कैसे बढ़ोगे, उसके लिए चाहिए होता है रियल एक्सपीरियंस। और स्मार्ट वही बनता है जो रियल एक्सपीरियंस लेता है। ऐसे भाई स्मार्ट नहीं बनते हैं, जो नेट पर बोलते हैं स्मार्ट स्मार्ट ना, आधा अधूरा ज्ञान। ठीक है, मेरे हिसाब से CAGR जो चल रहा है, फिलहाल बात करेंगे आईटी फील्ड का जो CAGR है, बड़ा ही अमेजिंग है। मैं आपको बताऊंगा आईटी का जो CAGR चल रहा है लगभग 10.5% फिलहाल चल रहा है, इंडिया के मार्केट के बता रहा हूँ। और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो CAGR चल रहा है लगभग 5.5% के आसपास चल रहा है, मतलब लगभग 60% के आसपास। मतलब क्या है, आगे भी आईटी सेक्टर का ग्रोथ होने वाला है। रिसेशन की वजह से कम होगा क्या, डेफिनेटली थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डेंट नहीं होता है। 2-3 साल में रिसेशन निकल जाते हैं। 2008 की बात करते हैं, रिसेशन आया था 8 में, 8, 9, 10 में निकल गया। लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज इस बार रिसेशन का बहुत सारे रीज़न है। कोरोना एक है, दूसरा क्या है, जो बी इकोनॉमीज डूब रहे हैं, मतलब उनका बेड़ागर्क हो रहा है, उनका जो GDP ग्रोथ रेट आ नहीं रहा है, लाइक USA, यूरोप में, UK तो गया भाई काम से, राइट। तो बाकी लेकिन कुछ और यूरोपियन कंट्रीज अच्छा कर रहे हैं, लाइक जर्मनी है, फ्रांस से अच्छा कर रहे हैं, वो चाइना थोड़ा अच्छा कर रहा है, बट और अच्छा कर सकता है शायद पता नहीं आगे क्या होगा। रसिया माइनस में जा रहा है। तो इसकी वजह से रिसेशन जो ना, और वार अभी भी चल रहा है, इंटेंसिफाई अभी हुआ था फिर से दोबारा, मैंने सुना न्यूज़ पर। तो भाई क्या होगा, मतलब इसका मतलब इसका जो असर पड़ेगा थोड़ा लॉन्ग टर्म पड़ेगा, बट अल्टीमेटली अगर आप अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हैं, आपके पास नॉलेज है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क इनको पड़ेगा 5000 बच्चे वालों को, बिकॉज वहाँ पर प्लेसमेंट का दिक्कत तो आएंगे, मेरे को लगता है 20% कट होने वाला है नेक्स्ट ईयर से प्लेसमेंट का। ये रिपोर्ट मैंने आपको बताया था, राइट। रिपोर्ट 100% सच नहीं होते हैं, आगे पीछे होते हैं, बट कुछ ना कुछ तो सच होता है इन जनरल। इस पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कितना है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। टोटल रेवेन्यू जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है लगभग 75 बिलियन डॉलर्स का, 71 से 75 होगा, हर जगह पर थोड़ा थोड़ा अलग है। बट उसमें से जो आपका
जो आपका मोबाइल सेगमेंट है वो लगभग 40-45 बिलियन डॉलर का आपका सेगमेंट है मोबाइल। और आईटी का टोटल एक्सपोर्ट आपका कितना है, लगभग आपका बोल सकते हो आईटी का टोटल एक्सपोर्ट 150 से लेके 200 बिलियन डॉलर्स के आसपास होने वाला है अभी। और इसका जो डोमेस्टिक है 50 बिलियन डॉलर्स के आसपास है इसका रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू 200 से 250 बिलियन के आसपास होगा, इन जनरल 200 के आसपास पकड़ सकते हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पर कुछ खास बात है, जो आपको रेवेन्यू बताया मैंने इससे ही फर्क पड़ता है। और एक खास बात जो बताऊंगा, रेवेन्यू तो इंपॉर्टेंट है बट प्रॉफिट मार्जिन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स चीज़ें, यहाँ पर मटेरियल लगता है, फिजिकल मटेरियल लगता है बनाने के लिए। सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स जरूर है बट फिजिकल मटेरियल लगता नहीं। तो फिजिकल मटेरियल लगता है, फिजिकल मटेरियल का कॉस्ट होता है, उसको ढोने का कॉस्ट लगता है, मतलब लॉजिस्टिक कॉस्ट लगता है, रिटेल कॉस्ट लगता है, लोग मैन पावर कॉस्ट लगता है। तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ता है तो मार्जिन घटता है, कॉस्ट ज़्यादा बढ़ता है मार्जिन घटता है। इसकी वजह से क्या होता है, प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। इसकी वजह से क्या होता है, कंपनी आपको कम पैसे पर पे करती है। ऐसे होता है आपका कैलकुलेशन। आईटी में क्या होता है, कोई रॉ मटेरियल नहीं, कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं, सारा सॉफ्टवेयर कोडिंग से ही होता है, तो वहाँ पर मार्जिन ज़्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, पेइंग कैपेसिटी कंपनी में ज़्यादा होता है, पैसे ज़्यादा आता है और वो ग्रो भी कर पाते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को दे भी पाते हैं। इसीलिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट लाइकली कि भाई इसी का सेक्टर कभी कभार 1-2 साल हो सकता है बट लॉन्ग टर्म में नहीं टिकने वाला, आईटी आगे जाने वाला है, राइट। बट यहाँ पर गलतफहमी फिर से पालने वाले हैं आप, मैं कहीं से पढ़ लूँगा आईटी जाना ना, ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग आईटी में जाके स्ट्रगल करते हैं बिकॉज वो वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं जहाँ पर एन्जॉयमेंट है पैसे का। एफर्ट तो हर जगह है, मेहनत हर जगह करना पड़ता है, पॉलिटिक्स का शिकार हर जगह ना पड़ता, हर जगह आपको झेलना पड़ता है। बट जो बताया मैंने उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं हमेशा क्या करता हूँ, दोनों साइड की बात करता हूँ, कभी मीठी मीठी बात नहीं करूँगा आपके साथ, आपको रियल इन्फॉर्मेशन दूंगा। अच्छा लगे बुरा लगे आपकी बात है, लेकिन सच इन्फॉर्मेशन जिससे आप सही डिसीजन ले पाओ। मीठी बात करूंगा आपको अभी अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में आपको बुरा हो जाएगा, मेरे को उससे फ़ायदा नहीं है। मुझे फ़ायदा इस बात का है आपको मैं सही डायरेक्शन दूं, चाहे 10 साल बाद में सोचूं नहीं भाई इस बंदे ने मेरे को सही बताया था। लेकिन रियल इन्फॉर्मेशन के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ता है। अपकमिंग इन्वेस्टमेंट विच इज पैसे कहाँ लग रहा है वहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ होता है। आईटी में अभी मेजर कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला है। पीछे हुआ था, गूगल ने इन्वेस्ट करा था लगभग 10 बिलियन, बोला इन्वेस्ट करूंगा मैं, राइट। माइक्रोसॉफ्ट अमेजन ने इन्वेस्ट करा है, उसके बाद आपका अदानी ने इन्वेस्ट करा है फ्यू बिलियन डॉलर्स। डेफिनेटली डेटा सेंटर में बहुत से डेटा सेंटर नए खुले हैं इंडिया में। बट इलेक्ट्रॉनिक्स का इन्वेस्टमेंट अब चालू हुआ है। फर्स्ट सेमीकंडक्टर लगभग $7.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, विच इज़ रियली ह्यूज। उसके बाद आपका अभी जो अभी इन्वेस्टमेंट कितना है, तो गुजरात में होने वाला है 20 बिलियन, बाकी स्टेट में लगभग 20 बिलियन इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट बहुत हो रहा है, इससे फर्क पड़ेगा, नंबर ऑफ जॉब्स बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगे। तो इसी वाले का बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। बट उनका नहीं होने वाला जो इससे जहाँ पर नॉलेज स्किल नहीं है, उनका होगा जिनका नॉलेज स्किल होगा। नॉलेज स्किल कहाँ मिलता है आपको पता है, बट कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। वो नॉलेज की ले लेंगे तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ ही जाएगा। तो इससे एक पॉजिटिव न्यूज आता है, इसी वालों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ होने वाला है मेरे हिसाब से। तो ये था पूरा डिफरेंस, मेरे हिसाब से आपको पता लग गया हो क्या डिफरेंस है एंड क्यों ऐसा वीडियो बनाया मैंने, ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। लाइक शेयर कमेंट, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो यार, 80% सब्सक्राइब तक नहीं करा, फटाफट सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।